क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन से सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है। अभी मैं आपको 5 मिनट के वीडियो में दोनों का बिल्कुल निचोड़ दे दूंगा। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल जीरो लेवल पे है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेहतरीन चीज यहाँ से सीख के जाइए। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हमेशा जो फॉर्मेट इसका होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ a और b और c जो होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर होगा? अब यहाँ से आपको कहेगा इसी इक्वेशन का रूट निकालने, आपसे कहेगा रूट्स निकालने के लिए कहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, ठीक है ना। तो रूट कैसे निकालते हैं हम लोग? डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे का 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह काम आएगा। रूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज दूसरा जो तरीका है आपका, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, रूट से यहाँ से निकाल लिए। अब दूसरा चीज आता है डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग कैसे निकालते हैं सर? डिस्क्रिमिनेंट यही होता है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac आप निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के करेंगे क्या? तो यही आपको नेचर बताता है, रूट का नेचर बताता है। सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसके रूट का नेचर कैसा होगा, इसका प्रकृति बताइए, इसके रूट का प्रकृति बताइए। आप कैसे बताओगे? अगर यहाँ से d जो है आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसका रूट क्या होगा? उसका रूट हमेशा रियल होगा, ठीक है। रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रियल और डिस्टिंक्ट। और आपको पता ही है 2 रियल रूट निकलेगा इसका। क्लियर है? चलिए, अगर d बराबर 0 हो जाए, d बराबर 0 हो जाए, तो यहां से आपको ध्यान में रखना है इक्वल रूट निकलेगा, इक्वल प्लस रियल, ठीक है। इक्वल होगा और रियल रूट होगा। क्लियर हो गया ये चीज? अगर d लेस देन 0 हो गया, यानी निगेटिव हो गया, तो क्या होगा? वहां पे आपका इमेजिनरी रूट होगा। क्या होगा? इमेजिनरी रूट आएगा, नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। क्लियर हुआ? ये पॉइंट भाई आप ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल बनता है, हर बार बनता है। मैंने आपको 3 चीज बताया। एक तो फॉर्मेट बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट इस रूप में होता है, ये तीनों कांस्टेंट होता है। रूट्स निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया। अब तीसरा चीज यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ दे सम ऑफ रूट्स डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यानी अगर 2 रूट है आपके पास अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? माइनस b बटा का a, माइनस b बटा का a, जो यहाँ कांस्टेंट है b और a, ठीक है। चलिए, तीसरा चीज क्या पूछ सकता है आपसे? यहाँ से पूछेगा प्रोडक्ट। क्या पूछेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो आपको ध्यान में रखना है c बटा का a। क्या ध्यान में रखना है? c बटा का a। अच्छा, कई बार आपसे क्या होता है, रूट आपको दे देगा और इक्वेशन आपसे पूछ लेगा। रूट आपको दे देगा और कहेगा इक्वेशन बना के दिखाइए। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। इक्वेशन जब आप डिराइव करते हैं, इक्वेशन जब आप इक्वेशन का फॉर्मेट बनाते हैं, आपको ध्यान में रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पे आपको लिखना है सम x प्लस यहाँ पे क्या करना है? प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको सारा चीज बता दिया, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। इस 5 मिनट के वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन अभी बता रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपको समझ आ गया, फॉर्मेट ये होता है, ये तीनों कांस्टेंट होता है। रूट्स निकालने का मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब बाकी आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला बता दिया। डिस्क्रिमिनेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, यहीं से आप पता करते हैं कि नेचर ऑफ रूट कैसा है। नेचर ऑफ रूट कैसा है वो चीज आप कहां से पता करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से। तो यहाँ से आप पता कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको कहे कि सम ऑफ रूट्स बताइए, यानी दोनों का योग बताइए, दोनों रूट्स का या दोनों रूट्स का प्रोडक्ट बताइए, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास है। अगर आपके पास रूट दे दे और कह के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए, बना के दिखाइए, उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया। इतना चीज क्लियर हो गया। अब आप इस सवाल का खुद जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया? b² माइनस 4ac। b कहां बाबू? b कितना? जल्दी से बताइए। ये -2 है। कितना है? -2 है। तो -2 का करेंगे स्क्वायर और माइनस 4ac, 4a, a की जगह क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। c की जगह कितना है? +13 है, तो +13 लिखेंगे। आपको सर 4 माइनस 13 चौके ये 52 हो गया। कितना आया? -48। कितना आ गया? -48। आपसे क्या पूछा था? इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? तो -48 कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। एक ही जगह ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मान लीजिए और कहीं ऑप्शन में होता तो आपसे और पूछा गया था आगे कि इसके कितने वास्तविक मूल होते हैं। अब जल्दी से बताइए। अगर मैंने आपको क्या कहा, अगर निगेटिव आ गया यानी लेस देन 0 आ गया, तो उसका क्या होगा? इमेजिनरी रूट होगा, नॉट रियल रूट। वास्तविक मूल उसका नहीं होगा। वास्तविक मूल क्या होगा? नहीं होगा। क्लियर हो गया? इतना चीज क्लियर होगा कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इसको दबा के, ठीक है। चलिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा समझ आइए। एक ही कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन में और वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का इसमें जो होता है फॉर्मेट आपका ax प्लस bx प्लस c, सॉरी by,
ठीक है, इस प्रकार से होता है, इतना होता है। अब यहाँ से अगर दो इक्वेशन आपके पास लिखा हो a1 b1 c1, उसी प्रकार से यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इस रूप में लिखा हो। अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। अब देखिए दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा बताइए इसका कितना सॉल्यूशन है। दो इक्वेशन दे दिया, पूछेगा कितना सॉल्यूशन है। कैसे निकालते हैं हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ये कंडीशन आ गया आपके पास, यानी तीनों का तीनों बराबर हो गया, तीनों का तीनों बराबर हो गया, तो यहां से आपका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनंत सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों सेम लाइन है, दोनों क्या है, ये सेम लाइन है, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, पहला ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, यहाँ से दूसरा कंडीशन आपके पास है a1 बटा a2। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी में कई बार पूछा, अभी लगातार पूछा जा रहा है रेलवे के एग्जाम में, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और ये तीसरा जो होता है ना, यहाँ से बराबर ना हो, ये वाला कंडीशन बनता है। अगर ये कंडीशन आ गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि ये पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल। ये तो सेम लाइन था, सेम लाइन बना देते हैं, कंफ्यूज ना होना है, सेम लाइन। और ये क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है, ये पैरेलल लाइन होता है। क्लियर हुआ, चलिए दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन अब बड़े ध्यान से देखिए, तीसरा जो होता है a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ये बराबर नहीं है तो यहां से इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हैं, वन सॉल्यूशन। क्या होता है, वन सॉल्यूशन। ये एक पॉइंट पे कट करेगा, ये जो दो लाइन है ना, दो लाइन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं जाके एक जगह कट करेगा, यही इसका सॉल्यूशन होता है ना। ग्राफ में हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो दोनों चीज मैंने आपको आज बता दिया। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा निचोड़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का। भाई वीडियो को एक बार लाइक कर देना, इतना बढ़िया क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक ही जगह पे मैंने आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, कम से कम डिस्क्रिमिनेंट वाला और ये लीनियर इक्वेशन में ये तीनों कॉन्सेप्ट, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अब आपको खुद जवाब देना है इस सवाल का, ठीक है।